अभी बोले। अनिल चांडक जी का प्रश्न। अच्छा, अनिल चांडक जी हाजिर हो? हाँ, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु माता। हाँ, खुश खुश रहो। रहिए। आप जरा अपना अपना प्रश्न। नहीं, इधर है, इधर। नहीं, उनको पूछने दो ना। हाँ। आप पूछ सकते हो क्या अपना प्रश्न? बहुत लंबा है। मैं बताऊं मेरा प्रश्न? हाँ, बोल रहा हूँ। क्लियर नहीं है। हाँ गुरु जी, मेरा प्रश्न बोलूं? अच्छा, एज पर आई एम रीडिंग एज पर कर्मिक उनका प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ। एज पर कर्मिक बैलेंस थियरी इन द करंट लाइफ, a human feel happiness or sadness. Human feel based on his or her karmic balance of previous life plus current. Whereas per astrology, happiness or troubles are based on the position of planets in the kundali, based on place or time birth. Is this true? Does it mean that a person who has negative karmic balance, but if his or her kundali is favorable, then his or her negative karmic balance is compensated by the favorable graha or vice versa? Sometimes it is said that Amavasya bring difficulty for a person based on Kundli. Is this true? If yes, then how to minimize effect of Amavasya? Actually speaking, there is an answer in your question, or otherwise you are asking a question which has a contradiction in itself. Actually speaking, जो भी प्लेनेटरी कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारी जन्म कुंडली में, वो आवाज आ रही है? हाँ, चला तो जोत मत। अच्छा, अभी आपको सुनाई दे रहा है? अभी आ रहा है। चांडक जी, आप Yes or अपना no? मोबाइल म्यूट कर दीजिए तो गुरु जी बोल सकते हैं। जी, मैं मोबाइल पे ठीक है। नहीं, अनिल जी। हाँ, अनिल जी आप अपना मोबाइल म्यूट कर हाँ, दो। क्लियर है। हाँ जी। तो एक्चुअली स्पीकिंग हमारी कुंडली में जो भी ग्रह होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन हमारे कर्मों के अनुसार ही होते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो ग्रहमान भी अच्छे होंगे, उसमें राजयोग भी होगा, सब अच्छा होगा। यदि कर्म खराब है तो ही वो अनफेवरेबल होगा। यदि कर्म अच्छे हैं तो अनफेवरेबल नहीं हो सकता, और यदि कर्म बुरे हैं तो वो फेवरेबल नहीं हो सकते ग्रहमान। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी बात यह है कि यदि हमको किसी भी प्रकार की तकलीफ है, जैसे कि आपने कहा कि किसी को डिप्रेशन आता है और वो शायद अमावस्या से रिलेटेड है ऐसा आपको लगता है, तो बराबर है। तो जैसे कि पूर्णिमा को समुद्र जैसा महाशक्तिशाली जो चीज है अपने पृथ्वी पर, वो उस वक्त समुद्र के जो मौजे होते हैं बहुत बहुत उछलते हैं, जबरदस्त उछलते हैं। इतनी शक्ति उनमें कहाँ से आ जाती है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र के द्वारा जो एनर्जी आती है उसकी वजह से उसमें इतनी शक्ति आ जाती है। और अमावस्या के दिन क्या होता है, वही समुद्र जो इतना शक्तिमान दिखता है वो अचानक से एकदम शांत हो जाता है, उसका पानी एकदम रिसीड हो जाता है, एकदम पीछे पीछे चला जाता है। जैसे कि वो आदमी जो बोलते हैं ना कि ये निराश हो गया, पीछे हट गया, उस तरह से। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि चंद्र के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा पराक्रम कैसे हो सकता है? तो चंद्र के जैसा ही, मतलब कि समुद्र के जैसा ही सॉल्ट और वाटर हमारी बॉडी में भी है। करीब करीब 75% सॉल्ट का वाटर हमारी बॉडी में है। और जैसे कि पूरे पृथ्वी पर भी 75% वाटर है और 25% लैंड है, अर्थ है। तो उस तरह से हमारे माइंड पर भी चंद्र की इफेक्ट आती है। तो जब पूर्णिमा होती है तो हमारा माइंड बहुत ही एक्साइटेड होता है और उत्साहित होता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करने की इच्छा होती है और खुश खुश रहता है आदमी। लेकिन यदि जन्म के समय ऐसी व्यक्ति का चंद्र या किसी भी व्यक्ति का चंद्र जरूरत से ज्यादा पावरफुल भी हो तो क्या होगा? वो जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड रहेगा, जरूरत से ज्यादा बोलेगा, और उससे हो सकता है न करने के काम भी हो जाए और बड़ी बड़ी भूलें भी हो जाए। और इसके अलावा यदि किसी का चंद्र अस्त का है, जन्म कुंडली में किसी का चंद्र अस्त का है या संधिगत है, तो क्या होगा? तो वो अमावस्या के दिन ऐसी व्यक्ति को डिप्रेशन आ सकता है। क्यों?
जैसे कि समुद्र जैसा समुद्र भी रिसीड हो सकता है, तो हमारा मन भी तो जोरों से ज्यादा शांत हो जाएगा। हो सकता है चंद्र एकदम कमजोर है, इसलिए वो उदासी आ जाती है। ये बात सबके साथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि सबका चंद्र सेम एटीट्यूड या सेम लेटीट्यूड का नहीं होता, सेम लॉन्जिट्यूड का नहीं होता, सेम अक्षांश रेखांश का नहीं होता। तो इस प्रकार से चंद्र यदि कमजोर होता है तो आदमी को डिप्रेशन आ सकता है। तो उसका ज्योतिष में विभिन्न प्रकार के उपाय भी हैं। और मैंने एस्ट्रो मेडिसिन का भी उसके ऊपर भी R&D किया है। तो इस प्रकार के पेशेंट भी कभी कभी आते हैं हमारे पास। तो न सिर्फ डिप्रेशन के लिए, लेकिन अलग अलग प्रकार की तकलीफें जो लोगों को सालों तक रहती है, और कभी कभी इनफर्टिलिटी वाले भी आते हैं। और पुराने जो रोगी होते हैं वो लोग कभी कभी ये एंक्शियस होते हैं जानने के लिए कि कहीं हमारे ग्रहमान की वजह से तो हमें कोई पीड़ा नहीं हो रही। तो मैं ये देखता हूँ और उनको सजेशन भी देता हूँ कि शास्त्र में ऐसे ऐसे इसके उपाय हैं, वो आप करवा लीजिए किसी प्रामाणिक ब्राह्मण से। और एस्ट्रो मेडिसिन की जहाँ तक बात है तो वो भी मैं देता हूँ, और उस प्रकार से कई लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो इस तरह से फाइनली तो एक हर चिट्ठा जाता है हमारे कर्मों के ऊपर। कोई भी ग्रहों का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फाइनली हमारे कर्मों के ऊपर ही है। और कर्म कैसे होता है? विचारों से। विचार कहाँ से आते हैं? फीलिंग से। मतलब कि फाइनल हुआ फीलिंग का बीज। हमने क्या ईर्ष्या से किसी को दुख दिया होगा तो हमें भी दुख मिलेगा। यदि हमने किसी के साथ विश्वासघात किया है तो उसका डिप्रेशन वो बाउंस बैक होता है। तो यदि किसी को कोई तकलीफ हो भी रही है, डिप्रेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उस व्यक्ति से क्या पूर्व जन्म में ऐसे कर्म हुए होंगे। क्योंकि हमें सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। कोई भी चीज, कोई भी घटना हमारे साथ होती है तो उसके पीछे हमारी फीलिंग ही कारणभूत होती है। हमने ही कुछ न कुछ ऐसा किया होता है किसी न किसी व्यक्ति के साथ, तो वो व्यक्ति फिर से दूसरे रूप में हमारे साथ इस जन्म में आती है। और चाहे वो माँ बाप के रूप में हो, चाहे पति पत्नी के रूप में हो, चाहे फ्रेंड के रूप में, चाहे बॉस के रूप में हो, किसी न किसी रूप में वो अवश्य ही हमारे सामने कुदरत पेश कर देती है। जैसे कि हम लोग ने कंप्यूटर में भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम बना दिए है ना, सब कुछ एक दूसरे के साथ टैली होता है, तब जाके सब प्रोग्राम हमारे सामने पेश हो जाते हैं, सब आंसर हमारे सामने पेश हो जाते हैं। वैसे ही कुदरत का कंप्यूटर सुपर डुपर कंप्यूटर है। हर चीज टैली करके वो हमें जन्म देता है, और हमारे साथ जिन जिन आत्माओं की लेन देन होती है उसके साथ ही हमें पैदा किया जाता है। तो ये हमारे कर्मों का बंधन से हमारा छुटकारा होगा ना, उसके बिना तो छुटकारा होगा नहीं। और इस तरह से हमें ये रियलाइज भी होना चाहिए कि मैं ये तकलीफ से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, तो क्या मैंने ऐसा किया था क्या? तो फिर मुझे इस जन्म में क्या करना चाहिए? अच्छा, तो फिर मैं भी ऐसे जो दुखी लोग हो उनके दुख को सुनो, उनके डिप्रेशन को दूर करो, उनके उनका भार कम करो। तो उससे जो संतोष प्राप्त होगा उससे अपने आप डिप्रेशन कम होगा। और ये आजमाई हुई हकीकत है। जो लोग सिर्फ अपनी ही जिंदगी में अपने ही लिए स्वार्थ के लिए लगे रहेंगे उनको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। और जो आपको खुशी मिलती है वो दूसरों को खुशी देने से मिलती है। तो ये भी एक उपाय है। अभी इसके अलावा आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो अनिल जी आप पूछ सकते हो। अच्छा, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि कर्मिक इफेक्ट को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नेचुरली जो डॉक्टर साहब ने बताया वो परफेक्ट है कि प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन उसी तरह अरेंज होती है और बच्चे का जन्म होता है। पर उसमें अगर आपने सिर्फ अमावस्या की इफेक्ट का पूछा कि उसको मिनिमाइज कैसे करें, मैं एक ब्यूटीफुल एग्जांपल दूंगी कि मार्कंडेय ऋषि हो गए, उनकी तो आयु एकदम छोटी थी, और उनको तो विधि का विधान था कि उनके माँ बाप ने तपस्या की, तो जब शिव जी प्रसन्न हुए तो उनको दो ऑप्शन दिए गए थे कि नॉर्मल बच्चा या थोड़ा मंदबुद्धि वाला होगा तो लंबा जिएगा, और तेजस्वी बच्चा पैदा होगा तो कम जिएगा। तो उन्होंने तेजस्वी बच्चा मांगा था। पर जब उसको 12 साल होने को आए, माँ बाप को मालूम पड़ा कि अभी ये जाने वाला है, तो बहुत दुखी हो गए। जब उनको मालूम पड़ा कि माँ बाप दुखी हो रहे हैं और मेरी आयुष से समाप्त होने को आई,
तो उन्होंने वो बाकी हुए समय में इतनी इंटेंसिफाइड शिव जी की तपस्या की कि उन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र का आविष्कार किया और उनको ये आशीर्वाद मिले कि वो अमर हो गए। कहाँ वो अल्पायु उनका विधि का विधान था और वो अमर हो गए। तो कहने का मतलब है कि हर एक का उपाय है इंटेंसिफाइड तपस्या और आपके हृदय की पुकार। और कोई सच्चे गुरु मिल जाए तो आप अगर गुरु शरण में जाते हो और पूरा जीवन संकल्प लेते हो कि मैं सेवा में बिताऊं, तो भली अच्छी अच्छी तकलीफ से भी गुरु निकाल देता है। गुरु जी के पास एक कपल आया था। वो कपल दोनों ने कड़ा पहना था शादी के बाद, किंतु दोनों के बीच में, और दोनों काफी दूर रहते थे, तो दूसरे सिटी में रहते थे, तो बार बार गुरु जी के प्रत्यक्ष गुरु के टच में नहीं रह पाते थे। जो हम बोलते हैं संग रहना बहुत जरूरी है। तो संग रहने से इंसान अपने डिफेक्ट से ओवरकम जल्दी कर जाता है। तो वो दूसरे शहर में रहने की वजह से बार बार उनका आना पॉसिबल नहीं था। खाली शिवरात्रि पे क्लाइमेट सही रहता था तो दर्शन करने आते थे, गुरु पूर्णिमा पे भी नहीं आ पाते थे। तो इसमें क्या हुआ, हस्बैंड बहुत ही पैसे वाले का लड़का था और लाड प्यार में पला था। तो नेचुरली उस वो काफी मतलब उसमें इंटॉलरेंस लेवल ज्यादा था कि थोड़ी सी भी अपनी पसंद की चीज नहीं हुई तो वो गुस्से हो जाता था। तो उस पॉइंट पे पति इंटॉलरेंस की वजह से पति पत्नी में झगड़े बहुत होते थे। तो एक बार उसने हस्बैंड ने गुस्से से कड़ा निकाल दिया, फेंक दिया कि अगर कड़ा पहनने के बाद भी अगर हम लड़ाई करते हैं तो कड़े का क्या मतलब है। तो पत्नी ने बोला कड़े पे गुस्सा क्यों उतार रहे हो, हम गलती हमारी है तो आप कड़े पे गुस्सा मत उतारो। पर वो इतना गुस्से में था कि कड़ा फेंक के वो अपने फ्रेंड के साथ बाइक पे गया। और फ्रेंड भी उस टाइम चिढ़ाने के मूड में था। तो उसको चिढ़ा रहा था, तो ये व्यक्ति पीछे बैठा था। तो इसको उसने बोला फ्रेंड को कि मत चिढ़ा, इतना मत चिढ़ा, मेरे को आज मेरा मूड बहुत खराब है, नाश्ता भी नहीं किया है। तो फिर भी वो उसको मस्ती कर रहा था, तो गुस्से में उसने पीछे से बाइक का रॉड था वो निकाला और उसको सर पे मारा। वो गुस्से में मारा क्योंकि गुस्सा इंसान को विवेक बुद्धि को नष्ट कर देता है। मैं आपको रियल एग्जांपल देख बता रही हूँ। तो मारा तो वो उसका इंटेंशन कोई इतना इंजरी करने का नहीं था, पर वो उसको मेडुला ऑब्लंगोटा पे लगा। तो नेचुरली तो बहुत सॉफ्ट पोर्शन होता है, वो वहीं खत्म हो गया। तो ये इतना डर गया, खुद ही पुलिस स्टेशन गया, उसने सरेंडर किया और उसने माफी मांगी और बोले मेरा इंटेंशन मारने का नहीं था, पर ऐसे ऐसी घटना हुई, पुलिस ने तो जेल में डाल दिया। फिर बहुत केस चला, सब कुछ हुआ, उसकी वाइफ रो रो के गुरुजी को फोन करे, प्रार्थना करे। और एक बार मैं बैठी थी और गुरुजी ने फोन मेरे को दिया, तो मैंने अचानक मेरे मुख से निकला, अगर आप दोनों पति पत्नी संकल्प करते हो सेवा का तो कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। तो फिर उसने बोला कि मेरा पति की ओर से मैं बाहेंधरी देती हूँ कि हम लोग सेवा में जीवन बिताएंगे। फिर तो घटनाएं ऐसी ऑटोमेटिक घटती गई और हस्बैंड छूट गया। और फिर दोनों आके उन्होंने सेवा में जीवन दिया। तो वो जो भाग्य में जेल का योग था, जो भी था, वो उसका कट गया और उसने जीवन का सदुपयोग किया। तो गुरु के पास जाने से, सदगुरु मिलने से, वो गुरु भोग तो पूरा करवाते हैं, पर ध्यान गुरु में लगाकर ऐसे भोग पूरे हो जाते हैं कि मालूम भी नहीं पड़ता और अच्छे कर्म की एफडी भी बन जाती है। तो हर जहाँ, इसलिए नेचर में कहा है कि जहाँ प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन भी है, किंतु सॉल्यूशन पे फिर इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम की मात्रा थोड़ी मिनिमाइज होती है या तो कम हो जाती है। पर इंसान को मेहनत नहीं, उसमें भी लोगों को ज्यादा करके लोगों को मैंने देखा है। डॉक्टर साहब को भी कुंडली दिखाने आएंगे, डॉक्टर साहब हम जो जो मर्जी बोलो पैसा खर्च करने को तैयार है, किंतु हमें इसमें से निकलना है। मतलब उनको लगता है पेन स्माइल नेचर में भी चलता होगा कि मतलब किसी को, मतलब कोई भी बुरे कर्म किए हम इतना पेमेंट दे दे तो वो कर्म कट जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ एटीट्यूड से तुमने बुरे कर्म किए तो एटीट्यूड तो सुधारने की कोशिश तो होनी चाहिए, संकल्प तो होना चाहिए, तब जाके कुदरत सहाय करती है। और शास्त्रों में भी जो उपाय बताए गए उसमें भी वही उपाय है कि जो ग्रह का तुमने अपमान किया या वो ग्रह से अधिष्ठाता तुमसे कुछ गलती हो गई जिससे वो नाराज है, तो उनका ही तुम्हें पूजा करके उनको प्रसन्न करना पड़ता है, तब जाके इफेक्ट मिनिमाइज होती है।
हाँ जी, ये एक्चुअली ग्रह जो होते हैं वो हमारे कर्मों के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं। तो वो चलो वो मैटर अलग, वो बहुत बड़ा अलग विषय हो जाएगा। लेकिन अनिल जी, अभी आपको और कुछ पूछना है?